नहीं तो बायोलॉजी सबसे अच्छा होता है। हाँ चलो, बायोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्चुअली पकड़ो, कॉन्सेप्चुअली तो उसका कॉन्सेप्ट भी है, ऐसा नहीं कि सीधे याद करना है। साइंस है, साइंस कोई बिना कॉन्सेप्ट सब कनेक्टेड ही होगा। चलो तो कल का सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल था, कुछ आदमी हैंडल किए, खुशी हुई। ठीक है, तुम्हारा क्या हुआ? कहाँ फंस गया? देखो सवाल है, few gases are filled in a container as shown in the diagram to attain equilibrium. बनाते हैं हम, कहाँ गलती किया उस पर एनालिसिस करना। कंपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है। कौन गैस लिया था? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का मोल है 10 मोल है। और कहता है ये 20 सेंटीमीटर है, ये ऐसा 40 है, 40 सेंटीमीटर है, ये है 40। ठीक है, ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स है। अलाउ करता है केवल हाइड्रोजन सेमी परमिएबल टू हाइड्रोजन। अब उसके बाद कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, माने जब ये मूवेबल है तो इसको पहले मूव करने के लिए छोड़ दिया गया होगा। ठीक, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द कंपार्टमेंट 3 विल बी 18, यही सही आंसर है। ठीक है, एक जब सही आ गया तो सारा गलत साबित कर लिया होगा। ठीक है, साबित हो गया, एक सही आ जाएगा तो सब गलत। अब और टेम्परेचर कांस्टेंट, निश्चित रूप से जब हम लिए होंगे तो इस सभी में मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन वॉल्यूम अलग है। 20 गुना एरिया है, 40 गुना एरिया है, 40 गुना एरिया, इस दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस दोनों का अलग है। तो यहाँ तो निश्चित रूप से दोनों का प्रेशर बराबर होगा, यहाँ दोनों का प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन जब ये मूवेबल पिस्टन मूव कर गया होगा तो उसके बाद प्रेशर इन 1 बराबर प्रेशर इन 2 हुआ होगा। इसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं। अब इस दोनों में एनालिसिस करते हैं तो ये सेमी परमिएबल टू H2 है, मतलब इसका H2 इधर आएगा। यस, और उसका पार्शियल प्रेशर से बराबर होगा, इससे P टोटल निकल जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड। यस, क्योंकि इसके लिए हम इस ऑक्सीजन को छोड़ दें, हमको तो केवल पार्शियल प्रेशर से मतलब है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन इधर जा सकता है, इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ तो शुरू में हाइड्रोजन 0 है, न्यूट्रल है, इसमें से क्या होगा, मान लो 10 - x, तो ये यहाँ 10 + x, ये x मोल है हाइड्रोजन। ठीक है, और जब ये हुआ होगा तो ये कंडीशन आया। ठीक, हाँ, मैंने अभी तो मैं स्टार्टिंग वाला कंडीशन इसको रहने देते हैं, यही हम अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम
A1 A2 A3, इसमें होगा हीलियम, ये तो हीलियम इधर उधर जाने वाला नहीं, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन भी आया होगा। कितना आया होगा, ये x मोल आया, 10 मोल पहले से था, 10 मोल पहले था, 10 मोल पहले कंपार्टमेंट का मोल, ठीक है। हाँ, लेकिन अब टेम्परेचर कांस्टेंट, हम इस दोनों की बात अगर करें तो इस दोनों का प्रेशर तो बराबर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इन वन बराबर प्रेशर इन टू, ये बराबर होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड। इस दोनों में तो प्रेशर बराबर है और टेम्परेचर भी बराबर है। तब पीवी बराबर एनआरटी का अगर एनालिसिस करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, हम n बाई v बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं या v बाई n बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर ये कह सकते हैं तो इसका मूल है 10 बटा इसका बहुत। हाँ, एक और बात, अगर ये जो प्रेशर दोनों में बराबर हुआ होगा तो ये इधर गया होगा या इधर गया होगा, किधर गया पता नहीं, किधर गया ये हमको पता नहीं, ठीक। तो हम कोई भी डिजिट ले ले, मान लेते हैं हम इधर गया तो हो गया 20 प्लस y, उससे भी कर लेंगे। और अगर अगर y नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये इधर आएगा, अगर y पॉजिटिव आया तो ये इधर गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 40 था ना, ये हो जाएगा 40 माइनस y, ये तो 40 का 40 ही रहेगा क्योंकि ये तो नहीं मूव कर रहा है ना, ये तो स्टॉपर लगा हुआ है ना, ठीक है। चलिए, तो n बाई वी बराबर कांस्टेंट 10 बाई वी कितना होगा 20 प्लस y इंटू a बराबर, वहां होगा वॉल्यूम 10 माइनस x मोल, अब बटा वॉल्यूम होगा 40 माइनस y इंटू एरिया, ये 1 एंड 2 से आया, एरिया गया, ये क्वेश्चन आ गया। और 2 एंड 3 से आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें तो केवल हाइड्रोजन ही है, है कि नहीं, इसका प्रेशर बराबर इसका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बात बताइए, बर्तन में अगर 2 गैस रहता है तो उस दोनों गैस का वॉल्यूम तो वही होता है जो बर्तन का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यों नहीं इस दोनों में हम कर सकते हैं 10 बाई 40 माइनस y इंटू a बराबर, यहाँ हाइड्रोजन है x, अब बटा 40 इंटू a कर सकते हैं। इसका जो प्रेशर है बराबर इसके, तो इसका जो प्रेशर है तो हाइड्रोजन का प्रेशर, इसका हाइड्रोजन का प्रेशर बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ भी अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू v बराबर nRT लगावे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो कांस्टेंट ही है दोनों में, यस सर। तो यहाँ भी तो n बाई v बराबर कांस्टेंट होगा 2 एंड 3 के लिए, यस बोलो होगा कि नहीं, यस होगा कि नहीं, यस। हमारे कान में आवाज नहीं आया, लगता है साउंड ऑफ है क्या? नहीं सर, आ रहा है आवाज। अच्छा, ये समझ में आया? क्योंकि इस दोनों में अगर हम बात करें, हम कहें इसका प्रेशर बराबर है इसके प्रेशर के इक्विलिब्रियम, तो इसका प्रेशर किसका प्रेशर है, हाइड्रोजन, तो ये बराबर तो इसके हाइड्रोजन के प्रेशर का होगा। माने इस दोनों में अगर P बराबर एनआरटी लगावे तो केवल P टोटल प्रेशर नहीं होगा, दैट प्रेशर इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ही टोटल प्रेशर है, यहाँ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ भी तो हम एनवाई भी बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं, तो इस जगह कर सकते हैं तो ये आएगा। इसका मतलब हम क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 10 बाई 20 प्लस y बराबर 10 बाई 10 माइनस x, अच्छा 2 एंड 3 है, 10 माइनस x हो गए, ठीक है। और इसमें मोल कितना होगा 10 माइनस x तो बचा हुआ है इक्विलिब्रियम, 10 माइनस x बाई
40 माइनस वाई बराबर एक्स बाई 40, ये तो आ सकता है। हाँ यस अब हम करते खतरनाक, चलो कोई बात नहीं। 10 माइनस एक्स बाई 40 माइनस वाई बराबर एक्स बाई 40 कर लेते हैं। यस अरे एक बार इसको बराबर एक बार इसको बराबर करो तो हो जाएगा तुम्हारा 400 माइनस 40 एक्स बराबर 40 एक्स माइनस एक्स वाई। ये तुम्हारा हो जाएगा 400 बराबर 80 एक्स माइनस एक्स वाई। अब इफ 10 बाई 20 प्लस वाई 20 प्लस वाई 20 प्लस वाई कहाँ है? ये है ये, ठीक है। हमने एक बार क्या किया 10 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स वाई को, अब ये बराबर कर देते एक्स वाई को, 400 बराबर हो जाएगा 20x प्लस एक्स वाई। एक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा, बिल्कुल सही। और एक्स जब निकल गया तो तुम्हारा तो काम हो गया। चलो इस दोनों का ऐड करो, एक कट जाएगा 40 8 आ गया। ये आ गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 100 800 एक्स बराबर 8 आ गया। 8 आ गया 8। 1 2 1 plus 2 we get x बराबर 8। फिर हमारे पास अभी y भी निकालना है। 18 हाँ तो x बराबर 8 आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 3 10 मोल तो पहले से ऑक्सीजन है, 8 मोल हाइड्रोजन आ गया, 18 आंसर। पहला ऑप्शन करेक्ट, लेकिन और ऑप्शन को इनकरेक्ट साबित करने के लिए हमको y निकालना हो तो x रख दो कहीं पर। x अगर यहाँ 8 रख दिए 800 हो गया, 8y बराबर 800 है 400, 8y बराबर 400, y बराबर कितना आया 30। अरे 8 रख दो यहाँ, x बराबर 8, चलो यही रख दो, 8 रख देते हैं, 8 रख देंगे क्या होगा 8 गुना 16 160, 160 400 माइनस 160 क्या हो जाएगा 240, और y बराबर होगा 240 बटा 8, 8 से 24 30। Put the value of x into y बराबर 30, माने ये बहुत आगे गया है। 20 28 50, कुछ का सवाल कौन दूसरा ऑप्शन कहाँ है देखें। दूसरा था कंपार्टमेंट 20 होगा जो 10 moles of H2 in 2 will be 3। नहीं ये तो गलत हो गया, 10 माइनस 8 2 हो गया। चलो उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ कंपार्टमेंट कंटेनिंग ओनली H2 गैस विल बी 20 सेंटीमीटर। नहीं इसमें तो केवल H2 है, 20 और 20 50 नहीं 50 तो यहाँ से थोड़ी होगा, ये होगा 40 माइनस 30 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा इसका लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द मूवेबल पिस्टन फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से मूवेबल पिस्टन 50 होगा, 30 दिया हो गया। कैसे सोचा था खड़ा ऐसे ही सोचे तब हमने इसमें लंबा का प्रोसेस हम सबका L1 L2 L3 ले उसके बाद बनाया था। असल इसमें प्रेशर P1 P2 P3 मान गया, उसका प्रेशर दोनों का इक्वल कर दिया, सब पार्शियल प्रेशर इक्वल कर दिया था। आया कॉन्सेप्ट तो वही है, लंबा बने छोटा बने, ठीक।
लगता है बिजली का खत्म बिजली खत्म नहीं होता है, अब देखते हैं खराब हो जाता है तब ये करता होता है। पहले से तो बहुत अच्छा है। लालू जी के रीजन में बिजली का हालत बड़ा खराब, बहुत खराब, तो लोग तो देखा नहीं हुआ है, बहुत खराब हालत। नीतीश जी के रीजन में और किसी हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनके है हमको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, जब पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था साफ चौपट है, खाली झूठ बोलता है। साधारण इंस्टीट्यूशन सब था, तो चौपट कर दिया, लोग अपना पूरा खर्चा करके दिया, मतलब पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में, कोई जरूरत नहीं, फैसिलिटी काफी है, आ गया सब। इसके राज्य में भी देख रहे हैं भ्रष्टाचार के हलवे पर समाज सुधार लंच से पहले अभी समाज सुधारक कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज सुधारने का जो पोस्टर पे जिसका फोटो रहता है वो सबसे बड़ा हो गया बेटा में हो गया। लाओ तो सवाल तुम्हारा क्या नहीं बना है, वो लाओ पहले वो बता रहे बन गया, कौन नहीं बनाया नहीं बोलो। सिंधा लाइन हो सकता बन गया था।
सब बन गया कि प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। 12 हाँ खुद से बनाओ। सर उससे पहले वाला बन गया 21 नहीं बना। IIT का है, खुद बना। उससे पहले वाला बन गया। हाँ देखो 12 बन गया, 12 कोई कल बोल रहा था बन गया। प्रॉब्लम है क्या? बन गया सर 13 14 सर 12 नहीं बना है। चलो देखिए, a mixture of argon and oxygen at 5.50 atmospheric pressure is stored in a 15.25 milliliter iron container. A mixture of argon and oxygen at 5.50 atmospheric pressure है। टोटल प्रेशर है 5.50 एटमॉस्फेयर। बर्तन का वॉल्यूम है 15.25 मिलीलीटर। टेम्परेचर भी कुछ है, नहीं दिया टेम्परेचर, कांस्टेंट है। आयरन जो है इसमें है आर्गन और ऑक्सीजन। देखो लोहा जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया तो सॉलिड ऑक्साइड बना दिया, तो ऑक्सीजन गया। तो जो आर्गन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो बर्तन का वॉल्यूम वही 15.25। अच्छा ये जो प्रेशर है ये तो प्रेशर ऑफ आर्गन है और प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। कहता है जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो आर्गन का प्रेशर आया कितना 1275 एमएम। तो अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो आर्गन का प्रेशर जो आया 1275 एमएम, वही प्रेशर तो तब भी है जब आर्गन ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन था 1275, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा 1275 एमएम। इसको बदल दो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। समझ में आया? अरे हमने क्या कहा इस सवाल में, ये रिएक्शन कर लिया तो बचा हुआ आर्गन। तो पार्शियल प्रेशर का तो परिभाषा यही है कि जिस बर्तन में मिक्सचर है उसमें अकेले उस गैस को रख दो तो कितना प्रेशर लगा रहा है, वही तो उसका पार्शियल प्रेशर है, तब भी जब वो मिक्सचर में था। ठीक है, समझ में आया? हाँ और सब बन गया। देखो 21 नंबर एक आदमी बोल रहा है, तुम लोग भी थोड़ा बताना, तुम लोग भी बताना, हम चाहते नहीं सब बना लो। इस सवाल का आईडी पूछा हुआ है। 1 mole of N2O4 gas at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. एक बंद बर्तन है जिसमें 1 mole N2O4 रखे हैं, N2O4 गैस रखे हैं 1 mole, ठीक है, अंडर 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, इट इज हीटेड टू 600 केल्विन। अच्छा टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब इसको टेम्परेचर कर दिए हीट करके 600 केल्विन। जब 600 केल्विन किए तो when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2, यहाँ जब 600 केल्विन टेम्परेचर किए तो 20% by mass of N2O4 डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होके क्या बनाया NO2, ठीक है। द रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, यहाँ क्या होगा N2O4 टूटेगा अब बनाएगा 2NO2, ठीक है, 20% बाय मास नॉट बाय मोल। चलिए यहाँ निकाल लीजिए, पीवी बराबर है वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया तो प्रेशर दिया है। यहाँ पर प्रेशर क्या है नहीं पता है, इससे आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, पीवी बराबर है एनआरटी से, वॉल्यूम निकल जाएगा एनआरटी बाई वी पी। वॉल्यूम निकल गया कि यही वॉल्यूम तो इसका भी होगा, यही वॉल्यूम हम यहाँ रख देंगे, हो गया। अब उसके बाद जब ये वॉल्यूम निकल गया तो तुमको अब इसमें
इसमें तुम्हारा कितना मोल है, कितना मोल, अब 1 मोल था, तो 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हो गया, 16 चौका 64, 14 गुना 28, 64 और 28 92 होगा सर, जोड़ दो ठीक से, 92 होगा ना, 92 ग्राम है मात्र हमारा। 100 ग्राम में 20 ग्राम टूटता है, तो 92 ग्राम में कितना, 20 बटा 100 गुना 92, कितना ग्राम टूट जाता है, ठीक है। तो उतना ग्राम टूट गया तो उसको मोल में बदल लो, उतना मोल टूट गया, 1 0 शुरू में तो 0 है, 1 माइनस एक्स है 2x, यस सर, ठीक है, यस हैं? सर, कितना मोल टूटा है पता कर लिए, कैसे पता किया, फिर से सुनिए, इसका 1 मोल था, 92 ग्राम था, 100 ग्राम में 20 ग्राम टूटा है, तो 92 में कितना ग्राम टूटा है, कितना ग्राम टूटा ये पता चला, कितना ग्राम टूटा बटा मोलेकुलर मास वेट 92, ये होगा कितना मोल टूटा, x निकल गया, और x निकल गया, x निकल गया तो यहाँ 2x हो गया, इसका मोल कितना है इस बर्तन में पता चल गया, इसका मोल कितना है इस बर्तन में पता चल गया, टेम्परेचर वॉल्यूम पता पहले ही कर लिए है, पीवी बराबर है आरटी प्रेशर निकल गया, ठीक है। सर प्रेशर आंसर में 2.4 दिया आ रहा है 2 2.4 है, अब समझ गए कैसे निकालना, समझ लेना आंसर नहीं ऐसे करके निकालना आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा मैं बेटा मैं हेलो अम्बेगट्स लॉ, हाँ 31 से 2 बनना है, अम्बेगट्स लॉ हो गया, देखो दिस लॉ हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, it had only mathematical significance, लिख लीजिए, this law had no any physical significance, लिख लीजिए, नीचे ऐसे स्टार लगा के लिखिए, this law had no any physical significance, 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 no any physical significance, it had only mathematical significance, it had only mathematical significance, mathematical significance, हो गया, तो नीचे दूसरा स्टार लगाइए, it is valid at constant temperature and constant pressure, it is valid at constant temperature and constant pressure, it is valid at constant temperature and constant pressure, constant temperature and constant pressure, हो गया, फिर नीचे स्टार लगा के लिखिए, लॉ है क्या, तो देखिए, this law states that this law states that the total volume of the gaseous mixture, this law states that the total volume of the gaseous mixture, the total volume of the gaseous mixture is the sum of sum of partial volumes of each gas, sum of partial volumes of each gas,
जैसे पार्शियल प्रेशर पढ़े हैं वैसे ही ये चीज है। मान लो इस बर्तन में N1 मोल A लिए हैं, N2 मोल B लिए हैं, N3 मोल C लिए हैं। थोड़ा सा बताया तो वही है। हाँ वो ये ठीक है, N1 मोल A लिए हैं, N2 मोल B लिए हैं, N3 मोल C लिए हैं। ठीक है, ये कुछ प्रेशर लगा रहा होगा मिक्सचर P, इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम होगा कुछ भी, ये टोटल वॉल्यूम होगा पूरे बर्तन का, टेम्परेचर कुछ होगा ठीक। कहता है अच्छा एक बात बताओ, किसी मिक्सचर ऑफ गैस में तो हर एक गैस का वॉल्यूम वही होता है जो बर्तन का वॉल्यूम होता है अगर आइडियल गैस है तो। इसलिए कहा गया कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका केवल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। क्या है देखिए, जितना प्रेशर पार्शियल प्रेशर में क्या था, जिस बर्तन में गैस को लिए थे उसी बर्तन में हम दूसरे गैस को लेते थे। यस सर, इसका प्रेशर लगाता प्रेशर हैं? यहाँ क्या लेंगे, जितना मोल यहाँ लिया है उतना ही मोल यहाँ लेंगे, और जितना प्रेशर था उतना प्रेशर यहाँ लगाना शुरू किए पिस्टन पर। यस सर, लगाना शुरू किए प्रेशर, अब प्रेशर लगाते लगाते जब प्रेशर आ गया किसके बराबर, P के बराबर, प्रेशर आ गया P के बराबर, उस समय इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ P, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ, बात समझे हैं? अरे समझ में आया? तो यहाँ पर तू क्या लगा सकता है, P इंटू VA बराबर N1R, इसी में अकेले N2 वोल्ट B लगा दो, फिर प्रेशर लगा, P पर प्रेशर ले जाएगा, जो वॉल्यूम आएगा होगा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ B, P इंटू VB बराबर भी N2R। फिर N3 मोल C रख के देख, फिर इतना ही मिक्सचर के टोटल प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा, और देख कहां पर पिस्टन आकर रुकता है, जो वॉल्यूम आया उतना आएगा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ C, बोलिए होगा? यस सर, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, P इंटू V टोटल बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस यस, तो इसलिए P इंटू V बराबर P इंटू VA प्लस P इंटू VB प्लस P इंटू VC, P कट गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर बराबर पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A प्लस पार्शियल वॉल्यूम ऑफ B प्लस पार्शियल वॉल्यूम ऑफ C होगा। अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो 2/1 कर दो, क्या होगा, PP कट जाएगा, VA by V बराबर हो जाएगा क्या, N1/N1 प्लस N2 प्लस N3, अरे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, VA बराबर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A गुना टोटल वॉल्यूम, ये सब पहले से पढ़ चुके हैं, माने पार्शियल वॉल्यूम बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल, जैसे पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर होता था, वैसे ही पार्शियल वॉल्यूम बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देखो A VA by V गुना 100, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ A, उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन N1 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 गुना 100, क्या होगा, मोल परसेंट ऑफ A, बोलो। यस सर, तो VA by V ही तो ये है, इसका मतलब वॉल्यूम परसेंट ऑफ एनी गैस बराबर उसका मोल परसेंट। अरे समझ में आया? दिस इम्प्लाई यहाँ पर जगह है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ एनी गैस इज नथिंग एक्चुअली मोल परसेंट ऑफ दैट गैस, लेकिन तब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे हम लोग कहते हैं कि एयर में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 80% इज वॉल्यूम परसेंट, 20% इज वॉल्यूम परसेंट, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो P कांस्टेंट है ना, दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर T, अरे समझ रहे बात, तो यही वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, मोल परसेंट। अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? बोलिए बोलिए।
अगर मान लेते हैं यही पर तुमको कह दे VA/VB निकाल, तो देख जैसे VA बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A गुना V टोटल, वैसे ही VB बराबर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ V गुना V टोटल। अगर VA/VB करेंगे तो V टोटल कट जाएगा, ये बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये x से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब N1 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 बटा N2 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा N1/N2। यस सर। माने वॉल्यूम का रेशियो पार्शियल वॉल्यूम का रेशियो बराबर होगा उसके मोल का रेशियो। इसलिए जब पार्शियल वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो होगा, इसका मतलब वॉल्यूम परसेंट बराबर मोल परसेंट। नहीं समझ में आया? आगे क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। करके लिए हो गया? जल्दी जल्दी कीजिए ताकि एक फॉर्मूला निकाल दें। क्या करें? तो आ जाएगा। सब बंद है। शायद 31 बंद है। हालांकि हम 31 को कभी पूरा बंद करते उठते नहीं है, पहला बार दे रहे हैं। इस साल कुछ ज्यादा खराब हो गया था। साल तो फिर खराब आने वाला। एक टाइप का पता चला। अगले अगले 2 महीने खराब दिखते हो, 2 महीना के बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में भी ओमिक्रॉन का इफेक्ट लगभग 1 से 2 महीना रहा है, भारत में भी 1 से 2 महीना है। लास्ट है इसके बाद कोविड शायद लगता है रेसिंग टच पर। कहीं बदल के सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट थर्ड टेस्ट के बाद हो चुकी बात। ओमनी बिहार में भी लगभग आ रहा है। यस सर। मार्क्स को मिला के ही हो गया बेटा देखो चाइना में जिहान शहर में 145% का लाया, उस शहर को लॉक कर। ऐसे ही भारत सरकार का क्या काम था मालूम है? दिल्ली को बम्बई को लॉक कर दे। दिल्ली बम्बई और गुजरात से जो शहर में इस 3 शहर को लॉक कर दिया पूरे देश में। लेकिन यहाँ से होगा यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम को बंद करने के बजाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद करना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद करने का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं यहाँ से बम्बई ट्रेन नहीं जाए, लेकिन बम्बई से पहले जो दूर पहले स्टेशन है वहां तक तो जाए। मैंने बम्बई को पूरा लॉक कर दिया, दिल्ली को लॉक कर दिया। दिल्ली ट्रेन नहीं जाए, दिल्ली से पहले जो स्टेशन है वहां तक ट्रेन जाए। हर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाहर से वहां तक जाए, वहां से बाहर तक। तो भारत में दिल्ली के आदमी को निकलने नहीं, मुंबई के आदमी को निकलने नहीं, बस पूरे का सिस्टम नहीं आएगा। लेकिन सो ये नहीं करेगा। यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक कोई रूल लागू नहीं हो सकता। हो गया बेटा, एक चीज बता दूंगी उसके बाद छोड़। हो गया नीचे पर जब लॉकडाउन करता था ना 10 बजे का एक निकलता था देखने के लिए फोटो हो गया है। देखो आप लोग बराबर एक चीज में फंसते हैं, इसलिए उसको भी ठीक कर देते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। मान लो एक बर्तन है, N1 मोल A है इसमें, N2 मोल B है और N3 मोल C है। ये मिक्सचर है, ठीक। मोलेकुलर वेट ऑफ A है M1, मोलेकुलर वेट ऑफ B है M2, मोलेकुलर वेट ऑफ C है M3, ठीक है। एक बात बताइए, इसमें टोटल मास कितना होगा? टोटल मास ऑफ द
मिक्सचर N1 गुना M1 Yes, sir. प्लस N2 गुना M2 प्लस N3 गुना M3 बोलो ये होगा कि नहीं? Yes, sir. एक कितने मोल मिक्सचर का मास है? N1 प्लस N2 प्लस N3 मोल मिक्सचर का मास है। तो 1 मोल मिक्सचर का मास क्या होगा? कितना बटा N1 प्लस N2 प्लस N3? तो मास समझे? Yes, sir. अरे 1 मोल का मास होता है क्या? मोलेकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 1 मोल A का मास होगा M1 ग्राम। तो N1 मोल A का मास क्या होगा? M1 गुना M2। N2 मोल B का मास क्या होगा? N2 गुना M2। ठीक है, समझ गए बात? बोलिए। अब तो मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर ये हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3। 1 मोल मिक्सचर के मास को ही हम कहते हैं मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। बोलेंगे? Yes, sir. या इसी को हम कहेंगे एवरेज मोलेकुलर वेट। एवरेज मोलेकुलर निकल गया, एवरेज मोलेकुलर वेट निकल गया। सिंपल करो इसको, हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा Ni Mi। बोलो क्या दिक्कत है? लिख बोलने लिख देना, कोई दिक्कत है क्या? Ni हाँ I बराबर 1 से लेकर जितना ले ले, जय को गैस ले ले, सबका मोल गुना उसका मोलेकुलर मास Yes, sir. का जोड़ और बटा टोटल गैस का मोल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ni N1 बटा ये पूरा सिग्मा Ni का मतलब क्या लिख सकते हैं? N टोटल I into M1 प्लस N2 बटा N टोटल I into M2 Yes, sir. प्लस N3 बटा N टोटल I into M3 प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. A बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटा टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बटा टोटल मोल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन 1 into M1, मोल फ्रैक्शन 2 into M2, मोल फ्रैक्शन 3 into M3 डॉट डॉट डॉट। माने एवरेज मोलेकुलर वेट बराबर तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता है XI MI। अरे होगा? जैसे एक सवाल देता है कहता है कि A और B, देखो सवाल देता है यहाँ what is the molecular weight of air containing 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। ये जो परसेंट है बाई वॉल्यूम है, तो इसको परसेंट बाई मोल कह सकते हैं। बोलिए 100 मोल एयर में 80 मोल है नाइट्रोजन, तो 1 में कितना? अरे मोलेकुलर वेट ऑफ एयर निकालना पूछ रहा है, माने 1 मोल एयर का मास पूछ रहा है। मोलेकुलर वेट ऑफ एयर निकालना पूछ रहा है, माने 1 मोल एयर का मास पूछ रहा है। 1 मोल एयर में 1 मोल एयर मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो 1 मोल एयर में कितना मोल नाइट्रोजन पता कर लो, 0.8। 100 में 8 तो 1 में 0.8 होगा 0. ठीक है, 100 में 80 है, 100 में 80 है। तो ये है मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 80%। मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 20%। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 0.2। Yes, sir. बोलो Yes, sir. ये सही है? यहाँ तक समझ में आ गया? अरे मोल परसेंट 100 में 80 तो 1 में कितना? 80/100 0.8। चलो मोलेकुलर वेट ऑफ एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गुना इसका मोलेकुलर वेट 28, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गुना इसका मोलेकुलर वेट 32। निकाले जाएगा 28.8, जिसको हम लोग 29 लेते हैं। मोलेकुलर वेट का एयर अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो 29 लेंगे। मिक्सचर का मोलेकुलर वेट एकदम पूछ रहा था इसी टाइप का क्वेश्चन, मिक्सचर टाइप का। ठीक है, तो क्लियर होगा कि नहीं हुआ? बोलिए। घर पर जाके इसको देखिएगा, इतना तक फिट करके आएगा तो डेंसिटी बताएंगे, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है सर, एनोमस्टी में चैप्टर 1 में दिया हुआ था सारा कुछ। हाँ
रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी, ठीक है, और तब आएगा ग्राहम्स लॉ। समझ गए? ये जब वेपर डेंसिटी का पता लगे तो वो सब समझ जाएगा। इसको जो मैट्रिक्स नहीं होता मतलब ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। अगला क्लास वगैरह तो अरे हो गया ये, कब आना है? सोमवार को।